मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। मैं आप लोगों को शब्द पढ़ा रही थी। तो शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं। तो शब्द को चार भागों में, चार आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसमें मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पे पढ़ा चुकी हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के चार प्रकार हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। अब क्या बचा? प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द क्या है? तो वाक्य में प्रयोग करने पर, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन होता है, तो उसे
विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी विकार का मतलब परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? 4 हैं। विकारी शब्द 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। अब जैसे संज्ञा में लड़का है, संज्ञा में जैसे मैं बता रही हूँ लड़का है तो उसी के अनुसार विशेषण ये होता है, उसी के अनुसार क्रिया बदलता है। ठीक है। संज्ञा, फिर सर्वनाम में हुआ तो संज्ञा के बदले जो शब्द ये होता है तो इसमें परिवर्तन है, इसमें लड़का है, इसमें वह हो जाएगा। ठीक है। तो करती है, करता है, फिर अगर लड़की है तो जाती है। ठीक है। तो जैसा वाक्य रहता है उसी अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है। तो मैं आपको संज्ञा की परिभाषा, उसके कितने प्रकार हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। सर्वनाम मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है। विशेषण पढ़ा चुकी हूँ और क्रिया भी पढ़ा चुकी हूँ। पढ़ाई हो गई है ना? तो जैसे संज्ञा, ठीक है, संज्ञा है तो लड़का, लड़की, लड़कियां, और लड़कियों। क्या संज्ञा है? संज्ञा में लड़का, लड़की, लड़कियां, लड़कियों, मतलब जैसा वाक्य रहता है उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। अगर पुल्लिंग में हो तो लड़का रहता है, स्त्रीलिंग में हो लड़की होता है। अगर बहुत सारी लड़कियां बहुवचन में आता है तो लड़कियां और लड़कियों, जैसा वाक्य रहता है उसी के अनुसार परिवर्तन आता है। ठीक है। सर्वनाम, तो सर्वनाम है तो लड़का, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम पर। तो लड़का की जगह पर वह, वे, उसे, उसके। तो इसमें भी जैसा वाक्य रहता है उसी के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। उन्हें,
जैसे वह जा रहा है, कोई एक जा रहा है, वे जा रहे हैं, तो आपसे बड़े लोगों को बुलाते हैं, वे जा रहे हैं, उसे देना है, मतलब एक आपसे छोटा उसे देना है, उसके पास है, उन आपसे छोटा है तो उसके पास है, उन्हें देना है, यानी ये आपसे बड़ा है, उन्होंने दिया है। तो जैसा वाक्य हो, जैसा संज्ञा हो, मतलब जैसा इसमें ये आता है उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसा आप संज्ञा रहता है उसी के अनुसार यह सर्वनाम बदलता है। ठीक है, इसमें परिवर्तन हुआ। विशेषण, विशेषण है ना, तो छोटा, छोटी, छोटे, छोटा, वह मुझसे छोटा है, वह मुझसे छोटी है, वह आप मुझसे छोटे हैं। ठीक है, या मैं आपसे छोटी हूँ, ऐसे होता है ना। तो जैसा वाक्य हुआ उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन आया। ठीक है, और क्रिया, ये भी वैसे ही है। आया, वह आया, तुम, वह आया, वह आई, आप आएंगे, आप आएंगी, मतलब आप आएंगे पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए, आप आएंगे स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, आप आओगे या तुम आओगे, जैसा वाक्य हुआ वैसा इसमें परिवर्तन आया। तो विकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है, यानी विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ये मैं बता चुकी हूँ ना। अविकारी शब्द,
वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द विचार है। अविकारी शब्द चार है। फर्स्ट में या विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें आदि बोधक। क्या है? वाक्य में प्रयोग करने पर जिस शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। जैसे वाक्य में प्रयोग करने पर जिस शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, उधर, इसलिए, कहाँ, तो कहाँ जाना है तो वो कहाँ जाना है ये परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें यहाँ आना है तो इसमें वहाँ आना है सो नहीं होगा। यहाँ आना तो यहाँ आना है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। वहाँ जाना है तो वहाँ परिवर्तन, वहाँ जाना तो वहाँ ही होगा और कोई यहाँ पे उसके जगह पे कुछ नहीं होगा। उधर, उधर को इधर नहीं होगा, उधर है तो उधर ही होगा। ठीक है। तो ये जैसा वाक्य रहता है जैसा उसी के अनुसार इसमें उसके अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। हो गया विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये हो चुका है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मैं पढ़ा चुकी हूँ विकारी में। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, इसमें आदि बोधक और संबंध बोधक वो मैं अगले क्लास में पढ़ा दूंगी। इसको आप विकारी और अविकारी शब्द याद कर लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतने ही है। अब अगले क्लास में